सम्माननीय महानुभाव, देवियों, सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। आज आपके समक्ष मैं रामायण के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में रामचरितमानस का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसको घर घर में पूजा जाता है, साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, रामलीला का मंचन भी होता है। तो विशेषकर ये उत्तर भारत में तुलसीकृत रामचरितमानस का अच्छा प्रचलन है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वाल्मीकि रामायण का प्रचलन कम है। समाज में इसे कम लोग ही समझ पाते हैं। इसका मेरे पिताजी ने गहन अध्ययन किया है और स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा संपादित वाल्मीकि रामायण है, जो कि गोविंदराम हासानंद जी की प्रेस से प्रकाशित है, दिल्ली से। उसका उन्होंने कई बार अध्ययन किया था और उसको अध्ययन करने के पश्चात उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई थी कि इस रामायण का अगर काव्यानुवाद किया जाए तो हो सकता है जनमानस में, जनसाधारण में, समाज में इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो जाएगा। तो पिताजी ने आज से 33 वर्ष पहले उस वाल्मीकि रामायण का काव्यानुवाद प्रारंभ किया और लगभग 70 दिनों में उस रामायण का पूर्ण तरह से काव्यानुवाद उन्होंने कर दिया था। और लेकिन दैव योग से मान लें या किसी भी प्रकार से उनका जीवन इतने दिन का ही था, तो उसको प्रकाशित कराने की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और दिसंबर सन 1992 में उनका असामयिक निधन हो गया। उसके पश्चात अब मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ कि इस पिताजी की जो लिखी हुई रामायण है उसको मैं सस्वर वाचन करते हुए सोशल मीडिया पर उसका कुछ प्रचार प्रसार किया जाए। यूट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे एपिसोड तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाए जाएं, तो उसकी जो सरलतम जो हिंदी भाषा है और जो कविता है वो शायद जनमानस में प्रचलित होगी और आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसी दृष्टिकोण से मैं इसकी रिकॉर्डिंग का प्रयास करना चाहता हूँ। पिताजी ने इस रामायण में पंडित राधेश्याम जी बरेली वालों की जो अपनी उनकी स्वयं की रामायण थी, उसमें जो उन्होंने तर्ज दी हैं, कुछ उन तर्जों को आधार माना है इसमें अपनी रामायण में, और इसके साथ साथ अन्य भी तर्जों का, धुनों का समावेश है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिले, आप लोगों का सहयोग मिले, और आशीर्वाद और सहयोग केवल इतना सा है कि आप लोगों को मेरी जो वीडियोस आएंगी उसको निरंतर आपको देखना है और उनको देख कर के जैसा भी आपको लगता है कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करना है, ताकि मैं और इसमें सुधार कर सकूं।
तो मैं यही चाहता हूँ कि इस कार्य को मैं आगे निरंतर जारी करूँ। ईश्वर कृपा से शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बनाए हुए इन एपिसोड को आप समय समय पर ज़रूर देखें और हमारा उत्साह वर्धन करें। मेरे पास कोई बड़े साधन नहीं है, अल्प साधनों से ही वीडियोज़ बना करके आप तक प्रेषित करूँगा। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे मेरे इस कार्य में पूर्ण सफलता मिले। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम